ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। 3 बज गए हैं, आपको बोला था सही 3 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्योंकि समय की बहुत किल्लत है ना। 1 घंटा ही है, 4 बजे अरुण सर की क्लास है आज। तो स्टार्ट करें सीधा। चलो, तो सबसे पहले ये कुछ की पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है। आप जब भी सर्किल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझिएगा, ये गड़बड़ आपके साथ होती भी होगी। लिखा हुआ है ऑलवेज स्टार्ट विद फिक्स पोजीशन। आपको लिखा है ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। स्टार्ट करोगे नहीं करोगे? 8 मेंबर है, सब अंदर देख रहे हैं। ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, स्टार्ट करोगे नहीं करोगे? कर लोगे? अरे फिक्स तो है, 8 मेंबर है, सब अंदर देख रहे हैं। लिखा है ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। करना है नहीं करना है? तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर आप फंस सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ कर लेंगे, मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ कर लेंगे, पर एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। क्या करना है, पहले देखो, थोड़ा आगे झांक लेना है, थोड़ा आगे झांकना है, थोड़ा आगे। आगे क्या, सपोज करो ए और बी अगर आगे हुए ही नहीं, अगर ए और बी आगे हुए ही नहीं, तो आपने तो बेकार में स्टार्ट कर लिया। तो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये चेक कर ले क्या आगे उनका नाम दे भी रखा है कि नहीं, वहां उससे रिलेटेड पॉइंट गिवन भी है नहीं। सही है? तो फिक्स कंडीशन से स्टार्ट करना तो सब बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा फिक्स कंडीशन में वाली कंडीशन में भी स्टार लगा हुआ है, कि अगर उसके बाद वाली कंडीशन में उसका नाम दे रखा है तो स्टार्ट होगा, वरना नहीं। सही है? ठीक है भाई, सही। ट्रिक की काट है ये, हाँ। क्लियर? तो सबसे पहले हिंदी में बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट दे रखा है, फिक्स पॉइंट दे रखा है कि P इज थर्ड राइट ऑफ W। मैं इसको हटा दो वरना आधे इसमें ही देखते रहेंगे। लिखा हुआ है P इज थर्ड राइट ऑफ W, तो फिक्स तो है, P थर्ड राइट ऑफ W है, फिक्स है। ठीक है? लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा क्या P और W से रिलेटेड आगे कुछ दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होगा तो ही इंप्लीमेंट करना, वरना P और W को रख के क्या चार डालोगे उनका। सही है? वरना P और W को रखकर क्या चार डालोगे। आगे झांकना है कि हाँ आगे रिलेटेड दे रखा है कि नहीं। सही। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको कंडीशन फुलफिल करनी है जो दे रखा है। उससे डायग्राम बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। सही। आपको जो जो बातें लिखी गई हैं उसको पूरा करना है। अगर उससे क्वेश्चन बनता है तो बढ़िया, वरना और भी बढ़िया। आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। सही। चलिए पहले सबसे हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे ताबड़तोड़। आरआरबी क्लर्क में पूछा था, 7 मेंबर का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें। मैं साइड हो जाता हूं और थोड़ी सी लाइट पीछे कर लेता हूं, बिल्कुल आंख में लग रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, उड़ाओ। 7 मेंबर है, 8 नहीं।
बन गया तो लाइक पे टिक। जो लिखा है उसको पूरा करना है और कुछ नहीं करना, कोई हवाबाजी नहीं, नॉर्मल करना है, बहुत सिंपल। अरे यार पेन गायब, रुक जाओ पेन निकालू मैं तेरे को। एक ना एक चीज, इससे आसान दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए चल रहा है, चलो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, देखिए 7 मेंबर है, सब अंदर देख रहे हैं, ठीक। पी इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, मैंने कहा आगे झांक लो, क्या पी और क्यू का नाम दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो इंप्लीमेंट कर दो। 2 4 6 कंट्रोल सेट 2, आपको याद होगा मैंने कल डायग्राम बना सिखाया था, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, 2 4 6 7 8 नहीं है, क्या हो गया, अरे तो ये क्या हो गया तुम्हें, चल तो रहा था यार, क्या कष्ट आ गया इनके जीवन में। चला भाई 7 मेंबर हो गए। पहला पॉइंट, पी इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, कहीं पर भी पी बनाओ, पी को क्या होना चाहिए, क्यू के जस्ट राइट में। आगे लिखा है एक मेंबर पी और एस, पी एक मेंबर एस, या फिर यही वाला पी यहीं रखा, क्यू यहीं रखा, पी एक मेंबर एस। एक बार हमने राइट की तरफ ले गए, एक बार लेफ्ट की तरफ। आई कह रहे यू थर्ड राइट ऑफ एस, एस नजर आ रहा है, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, एस नजर आ रहा है, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट। फिर कह रहे टी इमीडिएट नेबर है यू का, तो टी पड़ोसी हो गया यू का, ये आ गया टी फॉर टाइगर, टी पड़ोसी हो गया यू का। लास्ट लाइन कह रहा है आर सेकंड लेफ्ट ऑफ वी। अब एक बार बताओ, यहां तो चेयर दोनों पास पास है, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ वी नहीं आएगा, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ वी आ जाएगा। बाहर वाला सही हो गया, अंदर वाला गलत हो गया। क्या यही तरीका है? किस किसने सेम बनाया एक बार यस कर दो। हे भगवान, अब बैटरी लो, एक मिनट रुको भैया, बैटरी लेकर आता हूं जरा, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। सही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई रही, रुको। आ गया चार्जर, होल्ड करो। अगला क्वेश्चन दिखा दो, इतने आप उसको सॉल्व करो, मैं इतने बैटरी लेकर आया, कभी बंद ही हो जाए। करो उसको, बैटरी मतलब चार्जर। आठ मेंबर है, जल्दी छोड़ाओ।
अगर आपको ट्रिक याद है तब तो ये क्वेश्चन कब आएगा और कब जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो घूमते रह जाओगे। अगर आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन कब आएगा कब जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं याद तो ढूंढते रह जाओगे। अब बताओ, ढूंढते रह जाना है या सॉल्व कर लेना है? ढूंढते रह जाओगे या सॉल्व कर लोगे? किस किस का बन गया एक बार यस कर दीजिए। आधे से ज्यादा क्लास का हो गया तो सॉल्व कर देंगे, हो गया तो यस कर दो। 59%। 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, होना चाहिए, रूल से याद होने चाहिए वरना भूल गए होंगे रूल। 1 मिनट का समय और दे रहा हूं क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं। देखो रूल 2 दिन इसलिए तो पढ़ाए थे, वरना तो डायरेक्टली सॉल्व करा देता क्वेश्चन, अगर मेरे को ज्यादा ही टाइम देना है तो फिर इवेंट में। रीडिंग पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, सब सिखा रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, सब सिखाया हुआ है। इसमें तो दूसरा डायग्राम भी नहीं बनाना इसमें तो दूसरा वाला भी नहीं बनाना, इसमें डायरेक्टली बन जाएगा। बताओ कितने बच्चों का हो गया? अब अभी यस कर दो अगर हो गया तो। 70% अप्रोक्स। चलो देखो भैया, देखो आप अगर आप 70% में नहीं आ रहे हैं, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि 10 मिनट का समय सॉल्व करते रहो आराम से बैठ के, क्योंकि अगर मुझे 5-5, 6-6 और 8-8 मिनट देने थे तो मेरी स्टार्टिंग की 2 क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। सच बात तो ये, अगर आपने दोनों क्लास अच्छे से करी है तो मैं प्रूफ कर देता हूं। 8 मेंबर है, 2 4 6 8, मैं प्रूफ कर देता हूं कि कितना आसान है। एम सेकंड लेफ्ट और 1 हु फेसेस एन। भैया 8 मेंबर में फेसेस वाला कौन से नंबर पर आएगा? 8 मेंबर में फेसेस कितने पर काउंट होगा बताओ जरा, लिख कर बताओ जल्दी से। 4 नंबर, वेरी गुड। भाई अपोजिट वाला 4 नंबर, तो 2 और 4 6 लेफ्ट, क्या 6 लेफ्ट जाओगे 2 राइट? भाई 8 में से 6 गए, 6 दो लेफ्ट जाओ, 6 लेफ्ट जाओगे 2 राइट, 2 राइट। तो भैया एम 2 राइट ऑफ एन, एम 2 राइट ऑफ एन। एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ 1 हु सिट फोर्थ राइट ऑफ एच। 3 लेफ्ट और फोर्थ राइट में क्या बचा? 1 राइट, तो एफ इज 1 राइट ऑफ एच। क्या करें, लिखे या साइड में लिखें? क्या लिख पाएंगे अभी? साइड में लिख लो कि भाई एफ जस्ट राइट ऑफ एच आएगा, साइड में लिख लिया, स्टोर कर लिया। कह रहे एफ पड़ोसी है एन का, आप खुद बताओ क्या एफ यहां पर आ पाएगा? नहीं, एफ तो यहीं आएगा। सही है? ठीक है, एफ जस्ट राइट ऑफ एच। नेक्स्ट, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 हु फेसेस के। तो एल 1 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, 5 लेफ्ट हो गया, 5 लेफ्ट जाओगे 3 राइट। एल इज 5 लेफ्ट या 3 राइट ऑफ एच? एल इज 3 राइट ऑफ एच, एल इज 3 राइट ऑफ एच। ठीक है भाई, अब एक बार बताओ, अब यहां दिमाग लगाना है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद में अब दिमाग लगा रहा है। एल थर्ड राइट ऑफ के, एक बार बताओ, यहां बनाओगे के तो 1 2 3 एल आ जाएगा, आ जाएगा, मैं डिब्बा बना दिया। यहां बनाओगे के 1 2 3 एल नहीं आएगा, यहां के 1 2 3 एल नहीं आएगा, यहां के 1 2 3 एल नहीं आएगा, तो एल इज थर्ड राइट ऑफ के, खत्म हो गया। जे एफ के सामने नहीं है तो जे यहां, बचा हुआ यहां। सही है, जो बच गया लिख देना, खत्म हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है मुझसे बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि आपको जो पूछना है वो मैं पिछले 2 दिन में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये आपकी लापरवाही है कि आप उसको पढ़कर नहीं आए। वैसे 70% में आ जाना चाहिए था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए था। जिनका नहीं हुआ, जो भी उनका लूप होल था वो समझ में आया, पॉइंट समझ में आया, जो भी आपकी गड़बड़ थी।
सही है। तो धीरे धीरे करके बढ़िया बढ़िया लेवल पर पहुंचते रहेंगे और बहुत सॉलिड पर चलते रहेंगे। सर एल और के का नहीं आया था, बाकी आ गया था। अच्छा एल और के गलत कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। आई और एल वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एल और के वाला पॉइंट रिपीट कर दें। दीपिका, मेंस लेवल पजल प्रैक्टिस के लिए क्या करें? कुछ मत करो, हवन करो, क्योंकि जब कराई जाएगी तब करना 5 बजे वाली क्लास में। कल वाली क्लास को हल्के में ले रहे थे हैं। चलो सुनेहा, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप टाइम पास कर रही है, हमारे पास टाइम पास करने का समय नहीं है। जब आपका पढ़ने का मन हो अगली बार से तब आना। एल वाला पॉइंट फिर से बताता हूं, चलो एल वाला पॉइंट एक बार और देख लो। देखो इस क्वेश्चन में यहां तक आपने बना लिया, आप कह रहे एल वाला पॉइंट बताओ। तो एल इमीडिएट लेफ्ट, एक लेफ्ट, फेसेस 4, तो 5 लेफ्ट हो गया। 8 में से 5 गए तो 3 राइट हो गया। तो एल इज 3 राइट ऑफ के। अब आप मुझे बताओ के को यहां बैठाओ, 1 2 3 एल नहीं आ पाएगा। के को यहां बैठाओ, 1 2 3 एल नहीं आ पाएगा। के को यहां बैठाओ, 1 2 3 एल नहीं आ पाएगा। तो एक ही जगह बची, के को यहां बैठाओ, 1 2 3 एल आ गया। सही है। एफ के सामने क्या नहीं है? जे नहीं है, तो जे यहां आ गया, बचा हुआ एक मेंबर यहां आ गया। अब क्लियर है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कल आपको सिखाया तो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसे ले लिया, हाँ चलो ठीक है देख लेंगे। तो देखने वाला तो गया, हो गया काम। ठीक है कर लो, हमने तो आता ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट। एम और एन का बता दो। अब आप तय करेंगे, आप लोग, भैया मैं अभी पोल करवाऊंगा, आप लोग तय करेंगे सिलेक्शन लेना है या केवल पढ़ते जाना है। सर रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि एक बच्चे ने अब देखो क्या कहा है, उसने कहा सर पहला वाला ही एम और एन का बताओ। तो यार एक बात मुझे आप बताओ, या तो आपने कल की क्लास ही अटेंड नहीं करी, अगर क्लास ही अटेंड नहीं करी तो आप आज बाकी लोगों का टाइम बर्बाद ना करें, पहले कल की क्लास रिकॉर्डेड देख कर आए, क्योंकि पैसे तो आपकी तरह इन्होंने भी दिए, वरना ना आप पास होंगे ना ये। और अगर आपने कल की क्लास करी है तो उसमें दिखाया गया यही वाला पॉइंट, ये गलत है। ये क्या है? ये आप ऑनलाइन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जैसे अगर आप ऑफलाइन में होते तो मुझे पता होता आप नहीं आए, तो भैया आपको कल की क्लास पूछनी है, तब तो आप देख भी नहीं सकते थे, पड़ोसी से पूछना पड़ेगा उसका टाइम लेकर। लेकिन अगर आज आप ये काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ना आप एग्जाम में सिलेक्ट होंगे ना और कोई, अगर मैं इसी खेल में लगा रहा तो। अब आप बता दीजिए कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर मुझे कल वाला ही दोबारा रिपीट करना है तो फिर फायदा क्या हुआ कल की क्लास का? आप लोग तय कर लो, आप लोग तय कर लो। मेरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे रात को 8 बजे यूट्यूब पे या स्पेशल पे। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है ये बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो। फिर भी एक बार लास्ट बार मैं बता रहा हूं, इससे मुझे समझ में आता है कि भैया आपने कल टाइम पास किया था, जिसने भी पूछा है, जिसे मैं इसको हटा रहा हूं। आपने कहा सर एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस एन, इसका मतलब क्या है? तो भाई तुम पूरे दिन कर क्या रहे थे कल, ये बताओ। इतने सारे पॉइंट में आप कर क्या रहे थे? ये ट्रिक काय को सिखाई थी? क्या है ये क्या करा था? इसका चार डाला था आपने, तो आपका समझाना बनता नहीं है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है भाई, आप कल वाली क्लास देखो, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो। आपका रिपीट नहीं, आपको रिपीट रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी, वरना मेरे बाकी सारे बच्चे जिन्होंने इन्होंने भी तो पेमेंट करी है, ये भी फेल हो जाएंगे। और एक दिन में 4 क्वेश्चन कराऊं ऐसा मैं नहीं हूं।
कि 4 क्वेश्चन आए, खत्म हो गए। आप मेरे को डेली देखोगे सही 3 बजे मेरी क्लास स्टार्ट मिलेगी, क्योंकि 4 बजे अरुण सर की क्लास है, डायरेक्टली डॉट डॉट 3 बजे। हाँ, एक आधा मिनट ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, डॉट 3 बजे मैं क्लास में आ जाऊंगा, आप आए या ना आए, डॉट 3 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैं अपने काम के लिए बहुत सीरियस हूं, आप सीरियस नहीं है दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी मेहनत से बताया था उसके बाद भी तुम्हें वही काम करना, मटर छीलने वाला, तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिए। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है रिकॉर्ड देख लो। अब क्या हो गया, इंग्लिश। विवेक तो सर क्या करे, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, सही बात है भैया, इतनी तो आपकी आनी चाहिए, इतनी हिंदी आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं आती तो आप वो बंदा देख लो जो आपको बिल्कुल हिंदी में पढ़ाए, प्योर। पढ़ाओ जल्दी, फास्ट। हो गया तो लाइक पे टिक फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से। अब मैं आपको ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको कोई नहीं बोलता है, और जो आपका ट्रस्ट भी जनरेट करेगी, आपको फेथ भी देगी और कॉन्फिडेंस भी देगी। पहले ये बताओ कितने बच्चों ने कर लिया है। ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहा करा ही देते हो एक आधा। 89। देखिए, मैं आपको कम से कम 12 क्वेश्चन कराऊंगा सिटिंग और पजल में, सर्किल में ही, सर्किल, इन आउट, जितने भी तरीके से इन आउट आ सके होंगे। फिर सर्किल के साथ वेरिएबल वाले कम से कम 5 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये 17 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, सर्किल सर्किल के ही 17 क्वेश्चन। अगर मैं हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाल दूं तो 17 पंजे 85 हो गए, 85 क्वेश्चन केवल सर्किल के हो गए। अब मेरे पॉइंट को सुनिएगा, आप मेरी डेली 8 बजे वाली क्लास करें यूट्यूब पर, चाहे वो यूट्यूब पर है या स्पेशल पर है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक। और डेली यहां 3 बजे वाली क्लास करें कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे मैंने बताया था। इन दोनों क्लास को मिलाकर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको किसी क्विज से लगाना है या किसी टेस्ट से लगाना है। टेस्ट भी यूट्यूब पे मैं अपने आप ही ले लूंगा या स्पेशल पे मैं अपने आप ही ले लूंगा, और सैटरडे को या संडे को एक दिन में जब टेस्ट लूंगा स्पेशल पर, तो वो आपको देने हैं। आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना, आपको मैथ में जो करना है करें, आप इंग्लिश में जो करना है करें, जीए में जो करना है करें, इसमें जो मैं करा रहा हूं केवल वो करें, वो मेरे लिए काफी है। आप मेरे ही क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ, क्योंकि मेरे लेवल के क्वेश्चन आपको रास्ते में मिलेंगे नहीं, सीधा एग्जाम में मिलेंगे या मेरे पास मिलेंगे, ठीक है। आपको पढ़ने का मन है तो क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो, क्वांटिटी क्यों पढ़ रहे हो, क्वालिटी पढ़ो ना। सही है, बेटर है, बेटर है, बेटर रहेगा।
आप इंग्लिश में रीजनिंग में मत पढ़ो, बाकी जो पढ़ना है वो पढ़ो, ये मैं संभाल लूंगा, बाकी आप संभाल लो, इसको मैं संभाल लूंगा। चलो, पेपर कब करानी है मैं तय करूंगा, आप नहीं। ये क्या हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन, यही था ना, ये कोई और है, ये वाला था ना। 8 मेंबर अंदर देख रहे हैं, 2 4 6 8, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, 2 मेंबर ए और एच, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, 2 मेंबर ए और एच, या फिर ए और बी तो यही रहेंगे भाई, एक बार राइट में बनाया एक बार लेफ्ट में बनाओ। जी थर्ड राइट ऑफ एच, 1 2 3, ये नमस्ते हो गया, अंदर वाला कट गया, कैंसिल हो गया, इन दोनों के चक्कर में कैंसिल हो गया। जी थर्ड राइट ऑफ एच, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। अब एक बार बताओ, 3 चेयर है, इतने समझदार तो आप हो, क्या सी को यहां बनाओ तो डी आएगा? नहीं। सी को यहां बनाओ डी आएगा? हाँ। सी को यहां बनाओ डी आएगा? नहीं। केवल एक ही जगह, सी से सेकेंड लेफ्ट में डी। एफ, एफ थर्ड राइट ऑफ सी, खत्म हो गया, एफ थर्ड राइट ऑफ सी। अब आप कह सकते हैं केवल एक चीज, सर स्पीड नहीं आ रही, तो इसका केवल एक ही कारण है कि सर जैसे आप पढ़ रहे हो ना, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, और जैसे ही आप पढ़ देते हो आप इंप्लीमेंट कर देते हो। सर मैं ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी को भी सोचता हूँ, पोज लो, अच्छा ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, अच्छा कहां बनाऊं, 2 मेंबर ए और एच, सर आपने देखा और आपने इंप्लीमेंट कर दिया, 2 मेंबर ए और एच राइट में लेफ्ट में, सर हम सोच के बना रहे हैं, सोचना नहीं है, इंप्लीमेंट करने का वक्त है। आपको रीडिंग करते वक्त अगर समय लग रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपने बचपन से कम रीडिंग करी, अब आपको ज्यादा ज्यादा करनी पड़ेगी। रीडिंग करना तो आपका काम है, ये नर्सरी केजी क्लास थोड़ी ना मैं रीडिंग करना सिखाऊंगा, मैं रीडिंग नहीं सिखा सकता, ना मैं एडिटोरियल पढ़ाता, मैं पढ़ना थोड़ी नहीं सिखा सकता हूं। देखो क्या लिखा है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ये तो आपका काम है। नेक्स्ट, मैं तो रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, मेरे पास दिव्य शक्तियां नहीं है। नेक्स्ट, पर हाँ इतनी शक्तियां जरूर है, रीजनिंग में महारत हासिल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाओ, ये एसबीआई 2020 में है, एक मिनट रुको, हाँ सही है, ठीक है। ये हल्का है, चलो कर लो, छोड़ो, हल्का भारी क्या करेंगे, कर उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, 2-3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, यार इतने बढ़िया तरीके से सीखे हो, आप भी नहीं करते हो, बेकार है सब। ध्यान से, समझदारी से और बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करना,
चलो आधा मिनट और है। मैं इतना समय नहीं दे रहा कि आप मतलब कि ये लगे कि हाँ आराम आराम से कर लिए, फिर समय लिमिटेड। आप पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, खत्म हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका ना बने, पढ़ के इंप्लीमेंट करना है, निपट लेगा। पढ़ना है और इंप्लीमेंट करना है, बस और कुछ काम नहीं करना। पढ़ो और इंप्लीमेंट करो। चलिए भैया, आप बताओ। अब तो काफी लोगों का हो गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। एटी 9। चलिए देखते हैं भाई। देखो अगर आपने सीख लिया है तो यही है, 8 मेंबर बताएंगे, 2 4 6 8। आपसे कह रहे समंदर देख रहे, बी थर्ड राइट ऑफ ए। चेक करो आगे बी या ए में से कोई दे रखा है? हाँ दे रखा है, बी थर्ड राइट ऑफ ए। ए का थर्ड राइट बी। एक मेंबर बी और डी। अब आप बताओ बी एक मेंबर डी बना सकते हो आप, या फिर ए यहीं, बी यहीं, बी एक मेंबर डी। भाई सही बात है, बी थर्ड राइट ऑफ ए, फिर बी एक मेंबर डी, एक बार इस तरफ राइट तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। ई फेसेस सी, मतलब ई और सी आमने सामने है। हु आता है पड़ोसी के लिए, सी पड़ोसी नहीं है बी का। अब थोड़ा दिमाग लगा दे, कलर में चेंज कर रहा हूं, देखो इसके सामने तो दो लोग नहीं आ सकते, इसके सामने भी दो लोग नहीं आ सकते, इसके सामने भी दो लोग नहीं आ सकते, तो ई और सी यहीं आएंगे ना। अब लिखा है सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो ई आ जाएगा यहां सामने सी। ये है कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। मैं कमेंट ऑन करता हूं, जब जरूरत होगी तो मैं कमेंट ऑन करूंगा। ये समझे, ए के सामने ई और सी दोनों तो नहीं आ सकते, डी के सामने ई और सी दोनों तो नहीं आ सकते, बी के सामने ई और सी दोनों तो नहीं आ सकते, तो एक ही जगह बची, आमने सामने वाली खाली जगह चाहिए। हाउ टू डिसाइड फर्स्ट पोजीशन, इसको ऐसे ही डिसाइड करेंगे फर्स्ट पोजीशन को, जैसे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे पहली क्लास में नहीं आना, दूसरी में नहीं आना, सीधा तीसरी में आना है, ऐसे डिसाइड कर लो अपने आप। वरना पहली में बता दिया मैंने, पहले वाली में बताया था। फर्स्ट पोजीशन कहीं पे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो जैसे मैं बताता हूं, आपने ये ख्याल लगाना है, आओ मैं आपको एक थोड़ा लो क्लियर करके दिखाता हूं। 8 मेंबर है, बी थर्ड राइट ऑफ ए, लो बी थर्ड राइट ऑफ ए, फिर क्या था, एक मेंबर बी और डी, तो अब की बार यहां से एक मेंबर बी और डी, एक डायग्राम ऐसे बन गया, एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा, सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके मन की मोह माया है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे बनाओ। सर्किल में नंबर थोड़ी ना है कि पहला नंबर कौन सा है, आपका जहां मन करे उसको पहला नंबर मान के कर दो, सारे ही पहले नंबर है। ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किल में। बस उसने सेकंड राइट किया है तो थर्ड राइट मत कर देना, उसने सेकंड लेफ्ट बोला है तो थर्ड लेफ्ट मत कर देना, जैसे मन करे वैसे बनाओ। ठीक है, चलो। और डेली यार ध्यान से पढ़ो, फिर पढ़ने का फायदा क्या अगर आपको फिर से यही बात पूछनी है। देखो एक बार और देख लो इसको, इस वाले को नहीं, इस वाले को देखो। हमसे कह रहा है ई और सी आमने सामने है, ई और सी आमने सामने है, इसका मतलब दो चेयर चाहिए आमने सामने की खाली,
इसके सामने की खाली नहीं है, इसके सामने की खाली नहीं है, इसके सामने की खाली नहीं है, तो यही दोनों चेयर मिली ना खाली, तो ई और सी यहीं आ सकता है। कह रहे सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर सी यहां नहीं आएगा तो सी यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा। अब अंदर वाले डायग्राम में देखो कलर चेंज कर लिया, आमने सामने की चेयर खाली चाहिए नहीं है, इसके सामने की खाली चाहिए नहीं है, इसके सामने की खाली एक ही है, तो यही आएगा ई और सी, एक ये वाली चेयर, एक ये वाली चेयर। बी का पड़ोसी कौन नहीं है, सी नहीं है, तो बी का पड़ोसी ई कर दो, सामने सी कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, ए पड़ोसी नहीं है एफ का। अभी को बताओ, एफ का पड़ोसी ए नहीं है, तो एफ यहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा, तो एफ यहीं आएगा। भाई एफ यहां नहीं, एफ यहां नहीं, एफ यहां, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, तो 1 2 3 आ गया जी, डायग्राम पूरा हो गया। एफ का पड़ोसी नहीं है ए, तो एफ यहां बनाओगे तो एफ के थर्ड लेफ्ट में जी नहीं आएगा, एफ यहां बनाओगे एफ के थर्ड लेफ्ट में जी नहीं आएगा, तो खत्म हो गया। एफ यहां बना नहीं सकते, एफ यहां बना नहीं सकते, एफ यहां मना कर रहा है, तो खत्म हो गया, अंदर वाला डायग्राम सही हो गया। एक बार और, अगर नहीं समझ में आया तो। इतना तो आ गया था ई और सी वाला। कलर रेड कलर, चलो येलो ले लेते हैं। कह रहे ए का पड़ोसी एफ नहीं है, यहां एफ नहीं, यहां एफ नहीं, तो एक ही जगह एफ बचा, यही वाला एफ हुआ। एफ के थर्ड लेफ्ट में जी बचा, ये हो गया। अब बचा हुआ यहां लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये बन गया हमारा। अब यहां देखो, ए के पड़ोस में एफ मना कर रहा है, यहां एफ बनाओगे तो थर्ड लेफ्ट में जी क्या सर पर बनाओगे, नहीं बना सकते। यहां एफ बनाओगे थर्ड लेफ्ट में जी सर पर बनाओगे, नहीं बना सकते, तो बाहर वाला कैंसिल। समझ में आया? जितनी मेहनत हो सकती है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका एग्जाम देकर नहीं आ सकता। आपका काम है केवल पढ़ना, और जो बताया गया उसको याद रखना, उसको याद भी तो रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं। 38 मिनट हुई है और मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने 40 मिनट पढ़ाया 45, नहीं नहीं, ऐसे मैं काम नहीं करता। देखो, एक क्वेश्चन ये हुआ था क्योंकि इससे इससे इजी हो नहीं सकता, फिर दूसरा ये मेरा फ्लेवर था, मेरा टच था इसमें, फिर तीसरा आपने किया, चौथा आपने किया, अब सीधा 11 मेंबर का करो। ये लो क्वेश्चन नंबर आज का 5, 11 मेंबर उड़ाओ अब सीधे। ग्यारह मेंबर है, डरना मना है।
हो गया तो लाइक पे टिक। अभी कम ही हुआ है, डरना क्या, देखो जो इंप्लीमेंट हो जाता है उसको इंप्लीमेंट करो, नहीं होता साइड में लिखो। जो हो जाता है उसको इंप्लीमेंट करो, नहीं होता तो साइड में लिखो। हो जाता तो इंप्लीमेंट करो, नहीं तो साइड में लिखो। जबरदस्ती कुछ मत लिखना। एक मिनट का समय और दूंगा क्योंकि थोड़ा दिखने में 11 मेंबर है, बच्चा बेचारा नर्वस हो सकता है स्टार्टिंग में, तो एक मिनट और दूंगा आपको। चलिए बताइए किस किस का हो गया है, कितने लोगों का हो गया है ये? साठ % अच्छा, देखकर भी नर्वस हो गए होंगे हैं काफी सारे। देखो इसमें क्या है, आओ दिखाता हूँ सीधा। 11 मेंबर है तो दिखने में बड़ा हो गया क्वेश्चन। आइए देखते क्या वाकई में डराने लायक था। 11 दो, तुम 8 ही मानकर कर लेते, 3 में अपने आप बनवा देता, 6 8, जहां मन करे वहां लाइन खींचो लो। 10, जहां मन करे वहां लाइन खींचो। 11, P नेक्स्ट ऑफ N और थर्ड राइट ऑफ T, कहीं पर भी N बनाओ उसके नेक्स्ट में P बना दो। लो, N के नेक्स्ट में P, N के नेक्स्ट में P, सही है भाई। P नेक्स्ट ऑफ N, N के एक बार लेफ्ट में बनाया, N के एक बार राइट में बनाया, और थर्ड राइट है T के, P थर्ड राइट है T के, P थर्ड राइट है T के। भाई P थर्ड राइट ऑफ T, देखो एक राइट दो राइट तीन राइट, T का एक राइट दो राइट तीन राइट, T का एक राइट दो राइट तीन राइट, P थर्ड राइट ऑफ T। M सेकेंड राइट ऑफ U, हमें तो नहीं पता तो साइड में लिख लो, M सेकेंड राइट ऑफ U। U पड़ोसी नहीं है T का, साइड में लिख लो। W इमीडिएट नेबर है M और Q को बताओ। W नेबर ऑफ M और Q, ऐसे ही आएगा ना, यहां तो W लिखोगे तो M और U का नेबर हो जाएगा, M और Q का नहीं। तो W नेबर है M का और Q का, ठीक है। U पड़ोसी नहीं है R का, चलो सही है। N पड़ोसी है, जस्ट लेफ्ट है V के। अब एक बार बताओ, N जस्ट लेफ्ट ऑफ V आ रहा है, नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। भाई N जस्ट लेफ्ट ऑफ V नहीं है तो N जस्ट लेफ्ट ऑफ P है, कैंसिल। N जस्ट लेफ्ट ऑफ V, ये राइट हो गया। आगे लिखा है इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, N इमीडिएट लेफ्ट है V के और सेकेंड राइट है S के, तो N सेकेंड राइट ऑफ S आ गया। अब आप मुझे बताओ U डैश M W Q, आप आओ रख कर देखते हैं, क्या U डैश M W Q लिख लोगे? लिखना, U डैश M W Q लिख लोगे? U डैश M लिख लोगे? U डैश M W लिख लोगे? U डैश M W, U डैश M W Q लिख लोगे? नहीं भैया, जब लिख ही नहीं पा रहे तुम कहीं पर भी, तो गलतियों की सारी संभावना खत्म ही है, एक ही जगह है बस, U डैश M W Q बन गया एक साथ। U T का पड़ोसी नहीं, U R का पड़ोसी नहीं, तो U R का पड़ोसी नहीं तो R यहां आ जाएगा, बचा हुआ यहां आ जाएगा, नमस्ते हो गया। क्यों बढ़ा रहे हो? तुम 5 ही बना लेते। फिर देखो, आओ आओ, छोड़ो छोड़ो, 11 लाइन खींचनी आती है कहीं पे भी खींचो। अब की बार यहां नहीं बनाऊंगा, जिसका किसी भी डाउट होता हो कि भाई सर, अरे यार, जिसका ये रहता हो कि सर एन को यहां क्यों बनाया, अब कहीं और से बना लो। लो, 2 4 6 8, अब के लो 10 ऐसे खींच देते, 10 11, ठीक है भाई। अब की बार यहां नहीं रखते, यहां रख लेते हैं। P इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ N, कहीं पर भी N बैठाओ जहां आपका मन करे, जहां मन करे। N के जस्ट नेक्स्ट में P,
या फिर n के जस्ट नेक्स्ट में p। कह रहे p थर्ड राइट ऑफ t, 1 2 3, p थर्ड राइट ऑफ t, p a 1 2 3, p थर्ड राइट ऑफ t, m सेकेंड राइट ऑफ u, बनाना ऐसे ही पड़ेगा। u पड़ोसी नहीं है t का, लिखना ऐसे ही पड़ेगा। w नेबर ऑफ m और q, तो w पड़ोसी है m और q का, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। u पड़ोसी नहीं है r का, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। n इमीडिएट लेफ्ट है v के, अब देखो n इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, ये कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। मैं इनको डिब्बे में बंद करने से पहले इसे एरो करता हूं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। n इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v एंड सेकंड राइट ऑफ s, n सेकंड राइट ऑफ s आ गया। अब खुद दिमाग लगाओ, u डैश m w q कहां लिखोगे, तो एक ही जगह है बस, u डैश m w q। u का पड़ोसी r नहीं है तो r यहां बना दो, बचा हुआ एक यहां बना दो। अब होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और बढ़िया। अब बताओ कैसा लगा, अब तो आया होगा। जो भी अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं दिल खोल के बताऊंगा। अब तो आया होगा, जैसे मन करे वैसे बनाओ, जो बच गया लिख दो। बट सर वी थर्ड राइट है, हाँ, तो तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कह रहा है पर वी तो थर्ड राइट है, वी सेकंड राइट है। एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी इज, एन की बात हो रही है, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है भाई, क्वेश्चन करते रहोगे तो आ जाएगा। हाँ, एस वी कंफ्यूजन हो गया था, चलो अब तो ठीक है। लवीना कह रही है पी को एक प्लेस पर रखकर एन को भी तो इधर उधर ले सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं 8 मेंबर है, कह रहा है पी इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ एन। क्या लवीना, जब मैंने कॉपी पे लिखा है मैं भूल गया लिखा है, आप बता सकती है मैंने एन के नेक्स्ट में लिखा है राइट में और एन के लेफ्ट में, या पी के राइट में और पी के लेफ्ट में, जहां आपका मन करे वैसे आप कर लो, बात तो एक ही है। किसी को पता ही नहीं चलेगा पी के लेफ्ट में कराए या एन के, पी के राइट में कराए या एन के, ये तो बेसिक सा सेंस है। आप जिसको बोला गया उसका मान लो तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, कोई कॉपी चेक नहीं हो रही। नेक्स्ट, ये लो, ये है पहला बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, जबरदस्त, सॉलिड, लाजवाब, उड़ाओ।
हो जाए तो लाइक पे टिक भाई, ठीक है। चलिए, कितने बच्चों का हो गया एक बार यस कर दीजिए। चलो अच्छी बात है, इसको भी आधे बच्चों ने कर लिया है। आइए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ करना क्या है। देखो, रूल याद हो गए तो क्वेश्चन होगा 2 4 6 8, अब जहां आपका मन करे 10। हो गए 10। कह रहे एफ पड़ोसी नहीं है डी का, यहां लिख लिया एफ डी का पड़ोसी नहीं है, कलर चेंज कर लिया। ई थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस सी, भैया 3 लेफ्ट और फेसेस, 10 में फेसेस वाला कितना होता है मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। 5वां, तो 8 लेफ्ट करूं या क्या करूं? 3 और 5, 8 लेफ्ट करूं या क्या करूं? 2 राइट। तो ई इज 2 राइट ऑफ सी, ई इज 2 राइट ऑफ सी। ठीक है भाई, अगर आप यहीं खेल गए तो फिर आप आगे गेम में नहीं जीत पाएंगे। और मैं आपको एक यकीन दिलाऊं, एक मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके साथ कोई पढ़ता हो ना, चाहे 1 साल से पढ़ता हो लेकिन पुनीत सर से ना पढ़ता हो, उसको यही क्वेश्चन दे देना घूम जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को 2.5 मिनट में कर रहे हैं तो वो शायद 4 मिनट लेगा, और ये 1.5 मिनट आपको उससे एग्जाम में आगे बने रहने के लिए बहुत है। अगर आप 2.5 मिनट ले रहे तो वो 4 मिनट लेगा, अगर वो आपकी तरह ही तैयारी करना शुरू की है उसने। ऐसे नहीं कि वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो तो अलग बात है, ये फर्क आएगा आप जब यहां पढ़ते हैं। चलो, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, तो 2 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट, तो एच इज 6 लेफ्ट ऑफ ए। अभी छोड़ दो क्योंकि ना एच का पता ना ए का। ए और ई पड़ोसी हैं, तो ए और ई पड़ोसी हो गए, या फिर ए और ई पड़ोसी हो गए। अब आप दिमाग लगाना, एच सिक्स लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच, ए के सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना, पुनीत सर 6th लेफ्ट था तो 4th राइट कर लो ना। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 4th राइट करते तो ऐसे जाना पड़ता 1 2 3 4, और जब 6th लेफ्ट गए तो सामने वाले का तुरंत लेफ्ट, तो यहां पर 2 बार देखना पड़ा, यहां 4 बार देखना पड़ता। जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होगा तो गजब हो जाएगा। आया समझ?
चलो सही है। देखिए भाई कहां पहुंच गए हम, हाँ यहां पहुंच गए। ए के देखो अंदर वाले में ए के सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच, बाहर वाले में ए के सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच, यहां सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच। कह रहे डी सेकंड लेफ्ट ऑफ वन, हु सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, तो डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। भाई दो राइट और चार लेफ्ट, तो दो लेफ्ट रह गया। डी इज टू लेफ्ट ऑफ ए, तो यहां डी यहां आ गया, यहां डी घर पे आएगा, नहीं आ जाएगा भाई, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए बोला है, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए हो गया। जे पड़ोसी है ई का, अब यहां तो पड़ोसी नहीं आ सकता, यहां आ जाएगा। आई फोर्थ राइट ऑफ वन, हु फेसेस जी, आई नाइन्थ राइट ऑफ जी। अब नाइन्थ राइट को क्या करेंगे, आई इज एक लेफ्ट ऑफ जी, आई एक लेफ्ट ऑफ जी आएगा। अब कह रहे हैं आई पड़ोसी नहीं है, एच और एफ का भी बताओ, आई यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, और आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जी है तो आई यहीं आएगा। आई पड़ोसी नहीं है एफ का, तो एफ यहां आ जाएगा, बचा हुआ एक यहां आ जाएगा, नमस्ते करो निकल लो, खत्म हो गया। 25 सेकंड पहले मैंने आपकी क्लास छोड़ दी है, आप मैथ वाली क्लास में जाओ, इंग्लिश वाली क्लास में जाओ, रीजनिंग की क्लास दोबारा देखो, जो मन करे वो करो, मेरा कर्तव्य पूरा, मैं जा रहा हूं, बाय बाय, टेक केयर। समय पर खत्म कर दिया है, समय पर शुरू किया था, कल भी ऐसे ही करेंगे और डेली ऐसे ही करेंगे। बाय बाय, अपनी वजह से आपका नुकसान नहीं होगा। बाय बाय।